नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, आपको पता है बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस जहां पर हर तरह से निराशा मिलती है और लोग जीवन की आस छोड़ते हैं। वहां पे आयुर्वेद चमत्कार करता है और आयुर्वेद चमत्कार करता है। और ऐसे केस स्टडीज मैं आपके सामने इसलिए लेके आता हूं ताकि अगर आप भी किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम में है, किसी गंभीर रोग में है और निराश हो रहे हैं, तो आपको आशा किरण मिलती है। मैं ऐसे केस की बात करूंगा सुभाष जी के बारे में, जिनकी उम्र 60 साल, आरा बिहार के निवासी है। कुछ गलत हैबिट्स, रेगुलर ड्रिंकिंग की आदत या कुछ और इस तरह की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं उनको एक साथ में आ गई। सबसे पहली चीज कि उनकी लीवर में दिक्कत आई और एजीपीटी एसजीओटी 200 के आसपास पहुंच गया। एक क्रिटिकल कंडीशन, किडनी पे असर पड़ा और क्रिएटिनिन भी हाई हो गया, जीएफआर डाउन हो गया। साथ के साथ हार्ट पे असर पड़ा और हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें काफी बढ़ गई, यहाँ तक कि 2 कदम चलना मुश्किल हो गया। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या बहुत सारी और समस्याएं उनके साथ में आई। उन्होंने किस तरह इस डिजीज से फाइट की और किस तरह से ओवरकम किया, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं पेशेंट के अटेंडेंट से बात करूंगा। वो थोड़ा बताएंगे कि इनको दिक्कतें कब स्टार्ट हुई, क्या क्या दिक्कतें थी और कहाँ कहाँ किस तरह का इलाज कराया। क्या नाम आपका? मंजू जी। मंजू जी, आप पहले बताएं कि इनको दिक्कत कब से स्टार्ट हुआ और क्या क्या दिक्कत था? इनको दिक्कत 2013 से ही डायबिटीज था। ठीक है। पहले दवा चलता था, मगर ये रिटायर आए 2000 जनवरी 31 को। ठीक है। और मार्च में इनका हालत बहुत सीरियस हो गया। ठीक है। बहुत आरा में दिखाएं, फिर पटना दिखाएं, वहाँ से नहीं अच्छा हुआ तो हमारे लड़के बोले कि वहाँ चलो बनारस में। ठीक है। तो वहाँ से लाए हैं कि यहाँ तो सब सही है। ठीक है। तो वहाँ क्या क्या दिक्कत हो रहा था? वहाँ वही लीवर का लाइटिंग बहुत होता था, उल्टी होता था, खाना नहीं पच रहा था। और ठीक है, खाना खा भी नहीं पा रहे थे? कुछ नहीं। और यहाँ खाना भी खा रहे हैं, खाना पच भी रहा है। अब थोड़ा सा हम पेशेंट से बात करेंगे। आप थोड़ा सा बताएं क्या क्या दिक्कत आपको हो रही थी जब आपका इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर्स ने क्या बोला और क्या आपके साथ में दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा बताइए। हमको हमारे पेंशन है 2023 में जनवरी में 5 फरवरी को रिटायरमेंट घर आ रहा है। अच्छा, ये 2023 में? ठीक है। उसके बाद तो ठीक ही ठाक था, मैं बीमार था, बुखार टाइप का था। उसके बाद पूजा पाठ हुआ उसके बाद में ठीक ही ठाक रहा। उसके बाद थोड़ा हल्का सा बुखार आया और बुखार से किडनी गया, समस्या हो गई। ठीक है। थोड़ा सा हम इनके डॉक्टर से भी बात करेंगे जिन्होंने इनके केस को शुरू से अटेंड किया। डॉक्टर जितिन बताएंगे कि जब ये आए तो किस कंडीशन में थे और क्या क्या चैलेंज आया इनके इलाज के दौरान। सर, पहली बार जब ये पेशेंट हमारे पास आए थे तो जब हम लोगों ने केस हिस्ट्री लेना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये अल्कोहलिक भी लेते थे। काफ़ी मतलब पुराने पेशेंट हैं अल्कोहल पे लेते हुए, जिसकी वजह से इनके लीवर पर भी असर पड़ा। हाँ, तो शुरुआती दिक्कत में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर बाद में ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। उसके बाद काफ़ी जगह इन्होंने इलाज कराया एलोपैथी में और उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला था इनको खाना भी नहीं पच रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी और लूज मोशन हो रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान थे, चलने फिरने में दिक्कत इनको हो रही थी। तो जब हमारे पास आए तो हमने एक तो ये देखा कि अल्कोहलिक केस प्लस इनको बीपी प्लस शुगर प्लस किडनी में भी दिक्कत आई थी। तो हमें सारी समस्याओं को कवर अप करते हुए प्रोस्टेट की भी दिक्कत थी, एसाइटिस की भी केस था, इनका पेट में पानी भरा हुआ था। तो हमें इन समस्याओं को कवर अप करते हुए आगे बढ़ना था। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने सब चीज़ पर हाथ लगाया हुआ है और पेशेंट अब रिकवरी लेना शुरू कर चुका है। बिल्कुल। शरीर काफ़ी कमजोर था इस समय उनका? जी, अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर है और पहले की अपेक्षा तो अच्छा है। अपने से चल पहले आए थे तो अपने से 2 कदम चलना, 3 कदम चलने पर सांस लेके लगातार फूल रही थी। वो चीज़ अभी नहीं। अभी भी सांस फूलने पर उतना बहुत मायने रखता है और इनका बीपी भी कंट्रोल में आ गया, शुगर भी कंट्रोल में आ गया।
और लीवर को ताकत देना हमने शुरू किया, तो भोजन भी अच्छे से पचना शुरू हो गया। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि बहुत से लोगों के दिमाग में एक भ्रम है कि बीके आरोग्य में सिर्फ किडनी का इलाज होता है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं कि हमारा एग्जैक्टली जो प्रोसेस है वो रीजनरेशन प्रोसेस है। यानी किडनी सेल्स को या बॉडी के जो भी और डैमेज ऑर्गन्स हैं उनको हम वापस रीजनरेट करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, पंचकर्मा से, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से, डाइट, योगा, प्राणायाम, रेकी, मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, बहुत सारे प्रोसीजर्स को हम साथ में फॉलो करते हैं। और आपके जब बॉडी के डैमेज ऑर्गन्स या आपकी सेल्स फिर से रीजनरेट होती हैं तो किसी भी तरह के गंभीर रोग में चमत्कारी रिजल्ट मिलता है। तो आपके केस में जैसा कि सर ने बताया कि एसाइटिस की प्रॉब्लम भी थी, साथ में प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ था, पेशाब मैंने देखा काफी कम था, जो कि कई गुना बढ़ चुका, मैं रिपोर्ट भी आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा शुगर कंट्रोल हुआ, बीपी कंट्रोल हुआ। अब इस एज में और शरीर की इतनी वीकनेस की कंडीशन में ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम काम करे और फिर आप सेलुलर लेवल पे रीजनरेशन करें। थोड़ा सा इनकी रिपोर्ट की ओर जाते हैं और देखते हैं इन्हें क्या दिक्कतें थी। फीवर की प्रॉब्लम, कफ की शिकायत थी वहां पर, शुगर इनका टाइप 2 का अनकंट्रोल था, बीपी इनकी अनकंट्रोल थी, प्लस इनके साथ थोड़ा सा प्रोस्टेट की दिक्कत थी, पेट की इनको समस्याएं थी, उल्टियां लगातार हो रही थी, 2 कदम में इनकी सांस फूलती थी, लीवर में इनके सूजन था, हेपेटोमेगाली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इनको फिजिकल तौर पे मतलब बिल्कुल वीकनेस थी, बिल्कुल चल पाने में अक्षम थे। मुझे याद है कि ये ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा वीक थे, तो ये बोल भी नहीं पा रहे थे। तो ये इनकी कंडीशंस थी और ये इनके सारे पैरामीटर थे। लेकिन अगर हम आज देखें तो हम ये पा रहे हैं कि जहां इनको सिर्फ 250 ml यूरिन पास होता था, अब इनका यूरिन करीब 1 लीटर के आसपास से पास हो रहा है, यानी यूरिन 4 गुना के आसपास में इनका बढ़ा, जो कि वाटर स्टोर बॉडी में हो रहा था वो अब स्टोर नहीं हो रहा है, बॉडी उसको रिमूव कर रही है। बीपी इनका कंट्रोल है, वेट इनका मेंटेन है, लेटरिन इनको ठीक से हो रही है, भोजन इन्होंने करना शुरू कर दिया है, बॉडी के सारे चीजों में इंप्रूवमेंट है। हार्ट जो इनकी दिक्कत में थी और कंडीशन इनकी बाईपास सर्जरी की बन रही थी, अब वो कंडीशन बिल्कुल नहीं है। अब ये जो 1 कदम में सांस फूल रही थी वो अब सांस नहीं फूल रही है। यानी सिम्टोमेटिक हम देखें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सिर्फ 10 दिन हमारे साथ में ये कंटिन्यू है और 10 दिनों में इनके हार्ट के फंक्शन में भी हम इंप्रूवमेंट देख पा रहे हैं। क्रिएटिनिन इनका 1.3 के आसपास में था, 1.2 और 1.3 के आसपास में, वो भी बैक होकर नॉर्मल रेंज में है। और इनका SGPT SGOT भी ऑलरेडी मेंटेन हुआ है, शुगर लेवल इनका ऑलरेडी मेंटेन हुआ है, बीपी मतलब कंट्रोल में आ गई है। और कुल मिला के अब सुभाष जी एक स्वस्थ जिंदगी जीने की ओर आगे बढ़ गए हैं। आज से 10-15 दिन पहले जहां सभी जगह से निराशा मिल चुकी थी, अभी एक आशा की किरण है कि हाँ यस, हम अब ठीक हो सकते हैं, हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी हमारा शरीर सपोर्ट कर सकता है आयुर्वेद और ऑर्गन के माध्यम से, और हम एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। अभी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आप अटेंडेंट से, बहुत से लोग हैं जिनको कुछ दिक्कत है, वो चाहे किडनी खराब है, चाहे हार्ट का दिक्कत है, और वो एलोपैथ में भटक रहे हैं जबकि वहां कोई सही इलाज नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनको भी इस तरह की दिक्कत है, किडनी का या हार्ट का या शुगर का, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए, आयुर्वेदिक दवा कराना चाहिए, यही कराना चाहिए, बिल्कुल एलोपैथ में न जाके उन्हें आयुर्वेद इलाज करना चाहिए। जी, यही आपको मैसेज देना चाहिए। जो लोग आपकी तरह ज्यादा उम्र के भी हैं और किसी गंभीर रोग से परेशान हैं और भाग दौड़ करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए? यही ध्यान देना चाहिए कि जाकर वहाँ आयुर्वेदिक में जाकर इलाज करा। आपका एक बहुत सिंपल सा एक मैसेज है कि एलोपैथ में मत भटके, आयुर्वेदिक इलाज की ओर जाएं, अपने डाइट को, लाइफस्टाइल को सही करें और आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करें, आप स्वस्थ हो सकते हैं। किडनी पर भी खराबी करता है ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एलोपैथ मेडिसिन की वजह से ठीक होना तो दूर की बात है, उसके असर से किडनी या लीवर पर असर पड़ता है, वो और खराब हो जाती है। और अगर आप आयुर्वेद करते हैं तो किडनी और लीवर आपका रीजनरेट भी होता है, मेंटेन भी होता है और खतरा भी नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह की गंभीर समस्याओं में गलती से भी एलोपैथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में जाते हैं, इलाज के नाम पे वो दवाइयाँ, फिर बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें रिजल्ट जीरो मिलता है, पैसे जिंदगी दोनों जाती है। लेकिन आयुर्वेद में हमारे खुद के ऑर्गन को हम वापस रिजेनरेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। इन शॉर्ट, सुभाष जी इस क्रिटिकल कंडीशन के बाद भी आज एक स्वस्थ जिंदगी जीने को तैयार है
और अभी हमारे बताए गए प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की ओर वापस जाने को तैयार है। और आशा की किरण उन लोगों के लिए है जो निराश हो चुके हैं और मान चुके हैं मैं ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपके शरीर में शक्ति दी है, आपकी बॉडी ठीक हो सकती है अगर सही डाइट और मेडिसिन का फॉलो करें तो। आपके परिचित में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी किसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है तो मैं चाहूंगा एक वीडियो तक जरूर पहुंचाएं। आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। किसी भी गंभीर समस्या से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर आप स्थायी इलाज चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका बॉडी रीजनरेट हो तो भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है बीके आरोग्यम जहां पे हम रीजनरेशन प्रोसेस से इलाज करते हैं। यानी हम बॉडी के सेल्स और बॉडी के डैमेज ऑर्गन्स को ही रीजनरेट करते हैं। ये प्रोसेस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ बीके आरोग्यम में उपलब्ध है। तो किसी भी गंभीर रोगों को वापस रीजनरेट करने के लिए आयुर्वेद के माध्यम पंचकर्मा नेचुरोपैथी के माध्यम से यहाँ पे हो सकता है। इसके लिए आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं कि कैसे और किन किन गंभीर रोगों में स्थायी उपचार मिल सकता है। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808122233। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।